नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और हमारे सामने सपा के नेता हैं श्री शिव प्रताप यादव जी। आइए कुछ समस्या है इनसे जो है जानते हैं कि क्या है। एक इनके द्वारा एप्लीकेशन जो है फर्जी कराए गए बैनामे की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में। आपको पता है कि इससे पहले भी हमारे द्वारा खबर चलाई जो है और इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि फर्जी एग्रीमेंट हुआ है। जी हाँ, फर्जी एग्रीमेंट। और अमेठी में पूछिए ही नहीं कि क्या क्या होता है। फिलहाल खबर चलाने के बाद 24 घंटे जो है समय नहीं बीता कि एग्रीमेंट उसमें ये लिखा गया कि फला फला परिवार रजिस्टर या जो भी था, अभी आपके सामने होगा कि ये चीज़ फॉल्ट था, इस कारण से एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। अब समझिए, लगातार इस तरह से घटना का अंजाम जो है, और कौन हैं जिनके द्वारा इस प्रकार से घटना का अंजाम किया जा रहा है, और ये एप्लीकेशन है। आइए शिव प्रताप जी से मुलाकात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जो भी समस्या है उसके बारे में बताएं। सर, आपको प्रणाम। पांडे जी, इसके पहले भी मैंने आपको अवगत कराया था। आपने उस मामले के जो हमारे मकान का फर्जी एग्रीमेंट विजयानंद शुक्ला द्वारा करा लिया गया था, वो आपने जब उसको खबर को चलाए तो उन्होंने अपना एग्रीमेंट ये दिखा करके कि मेरे द्वारा फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल लगाई गई थी, इसलिए मैं एग्रीमेंट निरस्त करा रहा हूँ। महोदय, हम आपसे क्या बताएं कि इतना बड़ा फर्जी विजयानंद शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। अब उसी मकान को मेरे, जो कि दीवानी से मेरी डिग्री है, हाई कोर्ट से मेरी डिग्री है, इसके बावजूद मेरा परिवार रजिस्टर भी दर्ज है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये पहले उनके भाई शिव कुमार और राजकुमार से एग्रीमेंट कराए थे। अब क्या किए हैं, उनके भाई अशोक तिवारी से एग्रीमेंट करा लिए और उसमें शिव कुमार को गवाह कर लिए। मतलब इस ढंग के फ्रॉड कर रहे हैं। और उस मकान का ना तो शिव कुमार, राजकुमार और अशोक कुमार के पास कोई कागज़ है, ना कोई अभिलेख है। ये मेरे पास दीवानी का हाई कोर्ट का आर्डर है। ये मेरे पास इनके द्वारा जो ये कराया गया है, ये मेरे पास दीवानी का आर्डर है, जिसमें कि दीवानी से पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ भी चलता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चलता था। दोनों जगह से मेरी डिग्री हुई। जो प्रेमनाथ लड़ रहे थे, प्रेमनाथ ने मुझको बैनामा किया और प्रेमनाथ के खिलाफ ये सब लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इन्होंने मुझको कायम मकामी उसमें पार्टी बनाया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, वहाँ भी मेरी डिग्री हो गई। ये सब होने के बावजूद और ये सब जानते हुए भी विजयानंद शुक्ला जी द्वारा फिर पुनः अभी जो है ये 6 तारीख को 6/12 को इनके द्वारा पुनः उसी हमारे ही मकान को, जिसका कि ना अशोक तिवारी के पास मकान रजिस्टर है, ना किसी प्रकार के कोई डिग्री के कागज़ हैं, उनसे फर्जी तरीके से बैनामा करा लिए। मात्र इस को कि एकदम फ्रॉड के रूप में ज़बरदस्ती कब्जा करने की नीयत से और हमको परेशान करने की नीयत से इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि ये शुरू से ही बहुत फर्जी तरीके से काम करते आ रहे थे। एक बार इनको इस तरह फर्जी काम करने में यहीं पे प्रभारी महोदय को थे कोतवाली, उन्होंने इनको बहुत ही बेइज्जत किया था और इनको मारा पीटा भी था कि इनको, और कहा था कि अमेठी छोड़ दो। तब ये 5-6 साल तक अमेठी में किस तरह का फर्जी काड़ा बंद कर दिए थे। लेकिन पुनः ये अब लौटे हैं और ये फर्जी वाला इसी तरह कर रहे हैं। किसी का मकान, जब कागज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और अशोक तिवारी से बैनामा करा रहे हैं और बैनामा करा करके हमारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ ईंटा गिराए हुए हैं। तो मैं इसकी प्रार्थना पत्र आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, आदरणीय पुलिस कप्तान महोदय को तथा इंस्पेक्टर को प्रभारी आदरणीय रवि कुमार जी को, मैंने सबको प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी जांच कर लें। जब इनके पास कोई अभिलेख नहीं है तो मेरे मकान को किस आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री किया और किस आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री कराया है, और इनके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई की जाए। और इनको इस तरह से जो फर्जीवाड़ा रायपुर, पुलवारी और कटरा में तेज़ी से इनके द्वारा किया जा रहा है, इसकी जाँच कराकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके पीछे क्या है, कुछ पता है? अब ये एकदम खाली इस तरह से है कि लोगों को परेशान करो, परेशान करोगे तो पैसा देंगे,
या तो जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी एक दलित को भिड़ा दो और किसी को कर दो, जिससे कि ये सब लोग जो है परेशान हों, तो आएंगे हमसे समझौता करेंगे, हमको पैसा देंगे, नहीं तो जो है हम सब लोग इसको ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। मात्र इनकी बदनीयती है किसी तरह से कि ज़मीनों पे कब्जा करने का। इसी तरह से एक कब्जा इन्होंने किया है जिस पे घर बनाया है, दलित की ज़मीन है उस पर पूरा घर बनाए हुए हैं, इनके नाम नहीं है कुछ। इस तरह से फर्जी कर करके ये एकदम कर रहे हैं। जैसे ये पुराने में फर्जीवाड़ा कर रहे थे और पूरे मेठी वालों को परेशान किया था, पुनः उसी पद पे चल दिए हैं और पूरा फर्जीवाड़ा कर करके सबको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर इनका यही वर्क हो गया है, खाली वही घूमते रहेंगे और घूम करके इस तरह से देख करके कि कौन कमज़ोर है, गरीब है, किसी का भाई भाई का विवाद है, उसी में चले जाएंगे। बीच में बस एक कहेंगे तो हमको एग्रीमेंट लिख दो, और लिख करके उसकी ज़मीन को पूरा कब्जा करने की कोशिश करेंगे। फर्जी जो काम किया जा रहा है, फर्जी काम में जो है दो लोग 4 लोग के कितने हैं ये इसमें अशोक तिवारी, राजकुमार तिवारी, शिव कुमार तिवारी, एक उसी वहीं के रायपुर फुलवारी के कौशलेंद्र मिश्रा हैं, ये विजयानंद, ये 4-5 लोग हैं। यही सब लोग पूरे प्रकरण को इस तरह से कर रहे हैं और फर्जी कर करके इस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन से, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, आदरणीय हम इंस्पेक्टर साहब से और आदरणीय पुलिस कप्तान महोदया से, जो कि ईमानदार की छवि हैं और उनके उसमें बड़ी ईमानदारी से कार्य हो रहे हैं, और हमारे रविशंकर कुमार जी भी, इंस्पेक्टर साहब भी ईमानदार और न्याय चाहते हैं। मैं इन सब लोगों से न्याय मांगता हूँ। हमारे सीओ साहब मनोज कुमार मिश्रा जी भी बड़े ही ईमानदारी से ये करने के लिए कि किसी के साथ गलत ना हो। तो मैं सभी इन तीनों अधिकारियों से मांग करता हूँ कि ये जाँच करा लें और देख लें कि इस तरह से इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए। जैसा कि आपने लिखा है कि फर्जी कराए गए जो है, तो ये फर्जी, ये जो आप बता रहे हैं फर्जी, ये फर्जी मकान मेरा है, परिवार रजिस्टर मेरा दर्ज है, डिगरी सब मेरे पक्ष में है, अशोक तिवारी से लिखा रहे हैं, अशोक तिवारी के नाम कुछ भी नहीं है। जो आदमी के किसी के घर के सामने खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवा ले और ले जा करके वही फ़ोटो लगवा करके बैनामा ले ले, तो फर्जी नहीं और क्या है? आप बताइए। हम चले जाएं आपके घर के सामने, के घर के सामने, हमारे, हाँ, अब ये हमारे घर के सामने जाके ये फ़ोटो खिंचवा करके उसी को लगा करके इन्होंने बैनामा करा लिया। ना इनका परिवार रजिस्टर दर्ज है, ना कोई कागजात है, ना कोई डिग्री है, ना कोई अदालत के कागजात हैं, ना किसी और बात है। बस सीधा चले जाइए, हम चले जाएं किसी के घर के सामने खड़े होकर के और फ़ोटो खिंचवा लें, ला करके लगा करके कहते मेरा घर है, हम बैनामा करा लें। ऐसा होता है? इस तरह तो हमारी अमेठी में अभी तक नहीं होता था। बहुत लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, पहुँच के लोग रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को तो बचाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कितना फर्जीवाड़ा करने वाले पैदा हो गए हैं कि अमेठी को रहने नहीं देना चाहते। जो अभी आप ये कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाए हैं, क्या जो है ये है आपके पास? हाँ, मेरे पास है, ये मेरे पास है। ये खड़े होकर के मेरे ये मकान के सामने जो रजिस्ट्री में लगाए हैं, ये देखें, ये हमारे मकान के सामने खड़े होकर के इन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया है। अब फ़ोटो खिंचवा करके इसी को ला करके लगा करके इन्होंने उसको रजिस्ट्री करा लिया। आबादी है, आबादी में मेरा मकान बना हुआ है, और आबादी 6 ईयर उसको नपा करके अब कैसे ये अरे भाई, हम किसी के घर को आप कराएंगे, आपके पास कोई पेपर जैसे ये चीज़ हमारा जो है, जो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये पेपर जाता है तो वहाँ भी तो है ना सब कि बस ऐसे जो भी आए सब ऐसे हो जाए। रजिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए रजिस्ट्रार को, कि यदि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या परिवार रजिस्टर की नकल यदि नहीं है, घर का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है, उनके पास किसी अदालत या कोर्ट की डिग्री नहीं है, तो किस आधार पर रजिस्ट्रार बैनामा कर रहे हैं? मुझको यही नहीं पता है कि इस तरह से कि कोई चला जाए किसी के घर के सामने खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा के ले जा करके उसको बैनामा करा ले। तो कैसे आदमी अमेठी में ये कैसे रहेगा? हर आदमी को इस तरह परेशान करें, अपना घर छोड़ करके भाग जाए, इनको कब्जा कर लें उसके घर पे। जैसा कि अभी आपने ये चीज़ देखिए, आप स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, ये जो है, आप जाइए और पेपर साथ, चाहे कूड़ा समझ लीजिए, आप कूड़ा, जो फर्जी काम है उसको कूड़ा ही समझिए। अधिकारी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको मात्र पैसा चाहिए और फीस, यही इतने की ज़रूरत है। कुछ भी लेके जाइए, आपको ज़मीन क्या होना है उनसे मतलब ही नहीं है। किसके यहाँ की फ़ोटो है, किस मकान की फ़ोटो है, क्या जो ज़मीन खरीदी जा रही है, जो भी चीज़ें हैं, क्या उसकी फ़ोटो है? कोई वेरिफिकेशन नहीं, ना कोई पूछताछ है। और आप जाइए और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर जब आपके पास चाहे सही हो चाहे फर्जी हो,
आप जाइए थाना कोतवाली, फिर यहाँ वहाँ एप्लीकेशन डालिए और ये बताइए कि हमारी ज़मीन है। ऐसे ही 420 का जो मामला चल रहा है चारों तरफ तेजी से है, जैसा कि इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। क्यों जी, अरे इसके पहले ये तो खुद स्वीकार किए, एग्रीमेंट लिखा है, और उसके बावजूद उसी ज़मीन का, उसी मकान का तीसरे दिन जो है एग्रीमेंट को इन्होंने कैंसिल कराया और लिखा उस पर कि परिवार रजिस्टर मेरे द्वारा फर्जी प्रस्तुत कर दी गई थी। हाँ, मेरे पास है वो। ये कैंसिलेशन का है, निरस्तीकरण का है। आइए, उन्होंने एग्रीमेंट कराया था, ये निरस्तीकरण का है। आइए, एग्रीमेंट कराए थे। इसमें क्या है, उसमें क्या है, थोड़ा सा दोनों ये जो है एग्रीमेंट पहले करा लिए थे। ये विजयानंद जी है, ये एग्रीमेंट कराए हैं। अच्छा, उसके बावजूद इसी को जो है फिर दोबारा जब हमारे द्वारा आपत्ति की गई, आप द्वारा चैनल पे चलाया गया और सच्चाई के जाना गया, तो इनसे जब कागज़ मांगा गया तो इनके पास कुछ नहीं था, तो इन्होंने इसी एग्रीमेंट को इन्होंने कैंसिल करा दिया। अब इसमें लिख रहे हैं कि हमने हमारे द्वारा फर्जी नकल प्रस्तुत की गई। जब ये परिवार रजिस्टर की नकल फर्जी बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? अब इसको तो आप ही सब लोग देखें, प्रशासन देखे कि इस तरह से ये व्यक्ति क्या कर रहा है और इस अमेठी को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी हैं अमेठी में, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। यहाँ पहुँच जाते हैं और एग्रीमेंट हो जाता है। और वैसे भी रजिस्ट्री ऑफिस अमेठी आप जाइएगा तो वहाँ चाटुकारों का और चारों तरफ ऐसे लोग हैं, पैसा दीजिए सब कुछ संभव है। मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है, पैसा। चाहे बाहर कोई शख्स बैठा हो या अंदर जो बैठा हो, जिसके द्वारा इस तरह से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। और बीआरसी जैसे लोग, शिव प्रताप यादव जैसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी जमीन है, व्यवस्था अपनी है, अपना बैनामा है, पक्का पेपर है, लेकिन उसके बावजूद भी कूट रचित दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। आपको पता होगा कि इसी मामले में या ऐसे ही मामला था, कूट रचित दस्तावेज मामला घनश्याम सोनी का था, जो कि लगातार मेरे द्वारा खबर चलाई जा रही थी। कूट रचित दस्तावेज चंद्रमा देवी के द्वारा तैयार किया गया और जो है फला फला कैंडिडेटों के नाम जो है, और कोर्ट ने, दीवानी न्यायालय ने 420 घोषित किया है। और ठीक हाल पेपर तैयार होता है और हो जाता है इकरारनामा। खबर चलने के 24 घंटा जो है जैसे हुआ, सुबह एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। और उस कैंसिलेशन का पेपर ये है जिसमें ये लिखा जाता है कि परिवार रजिस्टर की नकल फर्जी होने के कारण या फला फला डॉक्यूमेंट फर्जी होने के कारण एग्रीमेंट कैंसिल होता है। आप सोचिए कि ये अमेठी की धरती पर हो रहा है और रजिस्ट्री ऑफिस है ये फर्जी वाला। कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना कभी डीएम और ना कभी उपजिला अधिकारी अमेठी, कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई पूछने नहीं चाहता कि क्या हो रहा है ये। और खबर लगातार चलाई जा रही है और कभी कुछ कार्रवाई होगी तो जिसके द्वारा पेपर जो है, ये जो भी कैंडिडेट ने पेपर सबमिट किया है, इससे पूछा ही नहीं गया कभी कि कैसे, कल तो एग्रीमेंट हुआ, आज कैसे आप इसको जो है। ऐसे लोगों को तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए तत्काल, जिससे कि फर्जीवाड़ा पर तत्काल स्टॉप हो सके। यहां जैसे हुआ एग्रीमेंट, खबर चली, शिकायत हुई, इनको समझ में आया मामला फंस जाएगा। 24 घंटा से कम समय में सुबह 11 बजे पहुंचते हैं ऑफिस, एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। कोई अधिकारी नहीं पूछा कि क्यों कैंसिल जो हुआ, कल आपने कराया तो आज कैसे कैंसिल हुआ। और कैंसिल होने से पहले इस आदमी को जेल भेजना चाहिए था, उसके बाद जो होता। लेकिन कोई नहीं पूछने वाला है। और आपको जो है मालूम होगा, भाजपा सरकार है ये। भाजपा सरकार में सम्माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के और ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा बिल्कुल दूर दूर तक कह दीजिए हो तो, लेकिन ऐसे भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं कि एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आया है कैंसिलेशन के लिए, जी, एक हफ्ते बाद फिर उसी जमीन का फिर बैनामा करा लेते हैं, कोई कागज ही नहीं देते हैं। लेखक को भी नहीं इस चीज़ का ध्यान है कि मैं दस्तावेज लेखक हूँ और मैं इस तरह का लिख करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, और वही रजिस्ट्रार से फिर वही जो फर्जी, उसी मकान को फर्जी, कोई कागज नहीं,
खाली आबादी के एक कागज़ निकाल करके हम खतौनी आबादी के निकाल करके रखे हैं। हम क्या कर सकते हैं इससे? जब हमारा ना तो मेरा मकान दर्ज है, ना मेरा परिवार दर्ज है। जब सब दूसरे का दर्ज है तो मैं कैसे बैनामा कर दूंगा? सब मेरा दर्ज है और बैनामा ये वो अशोक तिवारी आके कर रहे हैं, ये बैनामा लिखा रहे हैं। इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है और हमको विश्वास है। हर जगह मैंने पंजीकृत डाक से भी रजिस्ट्री भेज दिया है और मैंने मिल करके भी दे दिया है। मैं यही निवेदन करूंगा अपने जितने मेरे सक्षम अफसर्स हैं कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम करके कार्रवाई करें और मेरी ज़मीन पे जो ये गलत मंशा से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोका जाए। यहाँ से अगर जो है कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ से अगर कोई कार्रवाई जो है, मुझको पूरा विश्वास है कि अधिकारी लोग, हमारे जितने ईमानदार अफसर हैं, सब निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मुझको पूरा विश्वास है। आपने देखा ये अमेठी की जो है ये है कार्यालय जो है, यहाँ सारे पेपर आप देख लीजिए, बिना पेपर के कोई बात हमारे द्वारा की ही नहीं जाती है। एग्री जो इनके द्वारा बताया गया कि एग्रीमेंट हुआ है, हमने कहा परिवार रजिस्टर नकल, इन्होंने कहा ये है। हमने कहा, आपने ये कहा कि उनका फर्जी है, तो क्या प्रूफ है? इन्होंने कहा प्रूफ है, सेक्रेटरी ने लिखित दिया है कि ये देख लीजिए, जिस सीरियल जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है 395 या समथिंग जो भी हो कि इस नंबर पे है, वो नंबर हमारे यहाँ कह दीजिए उतने नंबर तक जी, उतने नंबर तक का परिवार ही नहीं दर्ज है। अब सामने है आपके सब। जब कोई चीज़ कंफर्म हो जाता है तभी चैनल पर खबर जो है की जाती है। यहाँ चाटुकारों के लिए, झूठ के लिए, फर्जीवाड़ा के लिए जो भी बात होगी ऑन रिकॉर्ड और पेपर के साथ, ये सारे पेपर ये रखे हुए हैं और सब पेपर हैं इनके पास। जब तक पेपर नहीं होता तब तक खबर ही नहीं है। फिलहाल जो है अभी आपने देखा जो भी था, सब पेपर है आपके सामने। और ये इनके द्वारा एप्लीकेशन कितनी तारीख को दी गई है? ये 20 तारीख को कप्तान साहब को दी गई है। पुलिस अधीक्षक जनपद अमेठी 20 तारीख को एप्लीकेशन इनके द्वारा संबंधित को भेज दी गई है। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।